हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लाइन एंड एंगल जो चैप्टर हमारे पास क्लास 9th का हो जाता है उसका 6.1 एक्सरसाइज का आज हम तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर हमारे पास 6.15 अब ये फिगर दे रखा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो पी क्यू आर जो हमारे पास और पी आर क्यू जो है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास गिवन का, ये दोनों इक्वल है हमारे पास, यानी पी क्यू आर हमारे पास हो गया या पी आर क्यू जो हो गया, ये हमारे पास दोनों ये वाले क्या है, दोनों इक्वल एंगल है हमारे पास। अब प्रूव क्या करना है पी क्यू एस को। अब पी क्यू एस हो गया, अब पी आर टी हो गया, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और जो हमें सबसे पहले गिवन दे रखा है उसको लिखते हैं। हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, पी क्यू आर जो है हमारे पास पी आर क्यू के बराबर है, ये हमें पास गिवन दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब हम क्या करते हैं, लीनियर पेयर से सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या हो गया, पहले इसको फिर इसको हम लेते हैं। तो पी क्यू एस जो हो गया हमारे पास, पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर जो हो गया, ये दोनों हमारे पास कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया हमारे पास बाय लीनियर पेयर से। और इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। फिर वैसे हमारे पास सेम टू सेम इधर वाले को भी करना है। तो हमारे पास क्या हो गया, पी आर टी जो हमारे पास है, पी आर टी प्लस हमारे पास पी आर क्यू जो हो गया, ये हमारे पास 180 डिग्री एंगल हो जाते हैं। ये भी बाय लीनियर पेयर से हमारे पास 180 डिग्री हो जाते हैं और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रख लेंगे। इसके बाद हम अगर आगे चलें तो हमको एक चीज़ पता है कि हमारे पास क्या, अब हमें पता है कि ये दोनों एंगल हमारे पास सेम है, हमारे पास हमने गिवन लिखा हुआ है। तो हम इसमें लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या हो गया, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि अब इन दोनों इक्वेशन को लिखना है हमारे पास। तो क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये लिखना है हमारे पास। ठीक है, अब एक चीज़ हम जानते हैं कि हमारे पास क्या इक्वल है, हमारे पास यहाँ पे ध्यान देना है। हमारे पास क्या ध्यान देना है, अब हमारे पास ये दोनों एंगल यानी ये एंगल या ये एंगल सेम है हमारे पास, तो दोनों में से कोई भी ले लो। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, हमें प्रूव क्या करना है, पी क्यू एस और पी आर टी को प्रूव करना है, यानी पी क्यू एस और पी आर टी को प्रूव करना है। तो कोई भी एंगल ले लो। अब पी क्यू आर है हमारे पास, तो पी आर हमारे पास क्या करते हैं, पी आर क्यू की जगह हम पी आर क्यू है ना हमारे पास, कहाँ गया पी आर क्यू, तो पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर ले लेते, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। तो पी क्यू एस हमारे पास लेना है प्लस हम पी क्या ले लें, पी आर क्यू ले लेते हैं, हम पी आर क्यू ले लेते हैं इक्वल टू पी आर टी हो गया प्लस एंगल पी आर क्यू हो गया। अब ये पी आर क्यू और पी आर क्यू दोनों इक्वल हो गए, इसलिए कैंसिल हो गए। तो एंगल क्या आ जाएगा, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी आ गया हमारे पास। ये हमारे पास प्रूव हो जाता है, ये हमारे पास। अब इसी को क्या करेंगे हम, हमारे पास ये हमारे पास प्रूव हो जाता है, हैंस हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव लिख देंगे हम। ठीक है, हैंस प्रूव, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये सॉल्यूशन आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।